जब हमारे प्रभु श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर आए तो वो माता के गर्भ से नहीं प्रकट हुए, स्पष्ट वर्णन है शास्त्रों में। या भगवान श्री राम आए तो वो माता के गर्भ से प्रकट नहीं हुए, पहले भगवान के रूप में ही प्रकट हुए। जब देखा कि परम सच्चिदानंद में भगवान, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा से दुखरारी। कौशल्या मैया ने सबसे पहले ये रूप देखा, चार भुज धारण किए हुए घनश्याम रूप है, अरविंदाक्ष भगवान का रूप देख करके फिर प्रार्थना की, प्रभु आप हमें सुख पहुंचाने के लिए आए हैं तो इस रूप से नहीं। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात ये रूपा की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला ये सुख परम अनुपा। तो सुनी बचल सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुरभूपा ये चरित जगावई हरि पद पावई तेना परगी भवकूपा। यही मैया ने कहा, प्रभु इस रूप से नहीं, हमारी आकांक्षा को पूर्ण करने की जो आपने बात कही थी वो इस रूप की नहीं। भगवान तत्काल बाल रूप हो गए और रोने लगे। आहा, जैसे मैया कौशल्या के सामने प्रभु प्रकट हुए थे ऐसे ही उपसंहर विश्वात्मन नदो रूप लग अलौकिकम शंख चक्र गदा पद्मो श्रियाजुष्टम चतुर्भुजम। हाथ पैर में हथकड़ी बेड़ियां जकड़ी हुई हैं। सामने देखा कि चार भुजा धारण की हुई अपने निज आयुधों से युक्त संपूर्ण कंस के कारागार को प्रकाशित करते हुए सच्चिदानंद भगवान प्रकाशित हो गए। जे भी ये अलौकिक रूप देखा तब देवकी जी ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आपने वादा किया था कि आप हमारे शिशु होंगे, आप इस रूप में नहीं। भगवान ने कहा, मैं याद दिलाने के लिए ये रूप धारण किया और भगवान देखते देखते शिशु रूप हो गए। श्री सूरदास जी ने एक पद में वर्णन किया है कि हरि मुख देखी हो वसुदेव हरि मुख देखी हो वसुदेव कोटि काम स्वरूप सुंदर को न जानत भेव। कोटि काम स्वरूप सुंदर को न जानत भेव हरि मुख देखी हो वसुदेव हरि मुख देखी हो वसुदेव। चारि भुजा जिह चारि आयुध निरखी के न पतियाओ अजहू मन पर तीति नाही नंद घर ले जाओ। चारि भुज जिह चारि आयुध निरखी के न
वसुदेव जी देखो देखो, संपूर्ण जेल का अंधकार नष्ट करते हुए चार भुजा धारण किए हुए घनश्याम स्वरूप प्रभु प्रकाशित हो रहे हैं। देखो देवकी मन मन चकित भई, देखहु आई पुत्र मुख काहे न, ऐसी कहूं देखी न दई। देवकी मन मन चकित भई, सिर पर मुकुट पीत उपरैना, भृगुपद उर्भुज चारि धरे। पूरब कथा सुनाई कही हरि, तुम मांग्यो इही भेष करे। सिर पर मुकुट पीत उपरैना, भृगुपद उर्भुज चारि धरे। पूरब कथा सुनाई कही हरि, तुम मांग्यो ही भेष करे। देवकी जी चकित हो रहे हैं कि प्रभु ने तो वादा किया था कि हम बाल रूप का आपको सुख प्रदान करेंगे, लेकिन प्रभु तो भगवान रूप में अवतरित हुए, चार भुजा धारण किए हुए हैं, सिर पर मुकुट है, पीतांबर है, वक्षस्थल पर भृगुलता का चिन्ह है। ये रूप देख करके प्रभु से कहा कि प्रभु आपने तो वादा किया। प्रभु ने कहा पूर्व जन्म की स्मृति दिलाने के लिए कि मैं तुम्हारे सुख के लिए तुम्हारा पुत्र बन रहा हूं, पर मैं हूं कौन ये आप हमें देख करके जान जाओ, इसलिए ये रूप धारण किया। जब माता ने प्रार्थना की तत्काल भगवान शिशु रूप हो गए और आज्ञा की कि हमें नंद के यहां पहुंचा दीजिए। अब देखो भगवान का जहां प्रादुर्भाव होता है स्वयं अपने आप सारे बंधन नष्ट हो जाते हैं, बंधन काटना नहीं पड़ता। देवकी वसुदेव जी की हथकड़ी और बेड़ियां एक काटनी नहीं पड़ी, भगवान के प्रादुर्भाव होते ही समस्त अंधकार नष्ट हो गया। जितने दुष्ट स्वभाव वाले थे सब मूर्छित हो गए, हथकड़ी बेड़ी कट गई। बोले स्वाल सूते पहरुआ सब, नींद उपजी गे। निसी अंधेरी बीज चमके, सघन बरसे में। स्वान सूते पहरुआ सब, नींद उपजी गे। निसी अंधेरी बीजु चमके, सघन बरसे में। एकदम शांत समय है, आकाश में मेघ घटा छाई हुई है, मंद मंद गर्जना हो रही है और पानी की वर्षा भी हो रही है। समस्त पहरेदार सोए हुए हैं, बिल्कुल कोई जगा हुआ नहीं है। कारागार पर जितने सशक्त पहरे वाले थे सब मूर्छित है। भादों के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की अंधेरी रात है, बीच बीच में थोड़ी बिजली चमक जाती है, वर्षा भी हो रही। देवकी वसुदेव की समस्त बेड़ियां अपने आप कट गई, दरवाजे अपने आप खुल गए और भगवान ने आदेश किया कि इस बाल रूप को नंदालय में पहुंचा दो। तो बंदी बेरी सबे छूटी, खुले वज्र कपाट। शीस धरी श्री कृष्ण लीने, चले गोकुल बाट। बंदी बेरी सबे छूटी, खुले वज्र कपाट। शीश धरी श्री कृष्ण लीने, चले गोकुल बाट। ऐसे मजबूत दरवाजे थे कि वज्र से भी नहीं टूट सकते थे, अपने आप दरवाजे खुल गए, हथकड़ी बेड़ियां कट गई। भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवान को अपने सिर पर लेकर के गोकुल के मार्ग में चलने लगे। मन में विचार आया वसुदेव जी के कि कहीं रास्ते में कोई जंगली जानवर ना आक्रमण कर दे। ऐसी बात आते ही देखा सिंह आगे शेष पीछे, नदी भई भरी पूरी, नासिका लो नीर बाढ़ो, पार पे लो दूरी। सिंह आगे शेष पाछे, नदी
आगे रास्ता बताते हुए भयंकर सिंह जा रहा है। पीछे सोचा पीछे से कोई आक्रमण न कर दे, तो पीछे देखा अपने फणों का छाता लगाए हुए श्री ठाकुर जी के ऊपर भगवान शेष जी पीछे चल रहे। बहुत आनंद हुआ श्री वसुदेव जी को। अब यमुना जी बढ़ी हुई थी, यमुना जी में प्रवेश किया तो यमुना जी और उफान में आ गई, और इतना बढ़ी कि बस नाक बंद होने वाली ही थी, अर्थात श्वास लेने की जगह नहीं रह गई। ऊपर बाल गोविंद को लिए हुए है। अब यमुना जी का बढ़ना देख करके ठाकुर जी ने हुंकार किया, क्यों इतना बढ़ रही हो? मानो यमुना जी कह रही कि इतने नजदीक आप आ गए हो, बिना चरण स्पर्श किए कैसे जाने दें? तो शीस ते हुंकार कीनी, जमुन जान्यो भेओ, चरण पर सत थाह दीनी, पार गए वसुदेव। शीस ते हुंकार कीनी, जमुन जान्यो भेव, चरण पर सत थाह दीनी, पार गए वसुदेव। प्रभु ने थोड़ा हुंकार किया और अपने चरण नीचे किए। यमुना जी ने जे भी चरण स्पर्श किया, एकदम यमुना जी झुक गई, अर्थात कमर के नीचे श्री यमुना जी हो गई। अब तो बड़ा आनंद हुआ। शीघ्र शीघ्र अपने चरण बढ़ाते हुए वसुदेव जी नंदालय में पहुंचे, और वहां जैसे यहाँ जेल में सब मूर्छित थे, ऐसे संपूर्ण नंदालय में पूरे नगर में एक भी व्यक्ति जग नहीं रहा था, किसी को भी चेतना नहीं थी। सीधे पता तो था ही, सीधे यशोदा मैया की सैया के समीप पहुंचे। हमारे ब्रज के महापुरुषों ने अनुभव किया कि इसी समय ठाकुर जी के दो अवतार हुए। पहला अवतार ऐश्वर्य संपन्न भगवान चतुर्भुज श्री हरि का, जो देवकी और वसुदेव जी के, ठीक उसी समय नंद स्वात्मज उत्पन्ने, जाता ह्लादो महामना। दशम स्कंद में ये श्लोक आता है, नंद स्वात्मज उत्पन्ने, जाता ह्लादो महामना। नंद जी के स्वयं आत्मज अर्थात पुत्र प्रकट हुआ। वसुदेव जी जिस लाला को लेके जा रहे हैं नंद भवन में, वो ऐश्वर्य संपन्न भगवान श्री हरि है, लेकिन यहां एक पहले से लाला विराजमान है, श्री नंद जी के अपने लाला। ये नंद जी के जो लाला आए हुए हैं, हरिवंश महाप्रभु बता रहे, आनंद आज नंद के द्वार, बोले दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल मनोहर ग्वार। ये कौन से लाल हैं? ये निकुंज के लाडली लाल लालजू आए हुए हैं ब्रज में रास रस का विस्तार करने के लिए, और भगवान आए हुए हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। स्वात्मजम मत्वा, श्री नंद जी के स्वयं लाला, हमारे ब्रज के रसिक महापुरुष जन। यहाँ का सिद्धांत अलग है, ये ब्रज है, ये वृंदावन प्रेम रस है, यहाँ वेद की भी पहुंच नहीं है, यहाँ वेद रसकन की वाणी। सिद्ध जो रसिक महापुरुष हैं, उन्होंने अनुभव किया कि श्री वसुदेव देवकी की भक्ति ऐश्वर्य मिश्रित वात्सल्यमयी थी, तो भगवान ऐश्वर्य रूप वहां प्रकट हुए, और श्री नंद यशोदा की ईश्वर गंध शून्य विशुद्ध वात्सल्यमयी प्रेममयी भक्ति थी, इसलिए विशुद्ध प्रेम का आविर्भाव श्री नंद यशोदा के यहां हुआ। भगवान के ऐश्वर्य में रूप को देख करके अनुभव हुआ था श्री देव की वसुदेव को कि साक्षात ऐश्वर्य संपन्न भगवान यहां पधारे हैं। लेकिन यहां बाबा के यहां जो अवतरित हुए, तो अभी तक किसी को पता ही नहीं हुआ। इतना तो है कि कुछ प्रकट हुआ है, इसके बाद सब बेसुध हो गए हैं। ये जो प्रकट हुए हैं, ये निकुंज के लाल जी प्रकट हुए हैं। इनका जो विशुद्ध प्रेम है, ऐश्वर्य ज्ञान तनिक भी संबंध नहीं है, उनके सामने भगवान मुरली मनोहर नित्य विहारी,
ये वृंदावन कोई ऐसा थोड़ी कि एक युग में इसकी रचना हुई, ये अनादि वृंदावन है, अनादि नवनिवृत्त निकुंज है। तो नवनिवृत्त निकुंज में प्रियाजू के साथ विहरण करने वाले प्यारे लालजू का अवतरण हुआ। हरिवंश महाप्रभु आनंद आज नंद के द्वार, दास अनन्य भजन रस कारण, प्रगटे लाल मनोहर ग्वार। लाडली जू के प्राकट्य के समय कहते चलो वृषभानु गोप के द्वार, जन्म लियो मोहन हित श्यामा आनंद लिदिस कुमार। लालजू के मोहन जू के हित के लिए, जो मोहन का हित है, आह्लाद है, प्रेम है, निकुंजेश्वरी अवतरित हो रही श्यामाजू वृषभानुजू के यहाँ। ये हमारे प्रिया प्रीतम पधारे। श्री जो लालजू महाराज यहाँ पर आए तो नंद बाबा ने बहुत बड़ी उपासना की थी लालजू की। गोपराज श्री नंद समस्त समृद्धियों से संपन्न थे, पर इनके कोई पुत्र नहीं था। अवस्था ढल गई थी। प्रेमी हृदय ब्रजवासी जन बार बार कहते कि बाबा हम सबकी एक आशा थी कि कोई आपके यहाँ मंगल में लाला का प्रादुर्भाव हो। हम सब ब्रजवासी तो उदास होते जा रहे हैं बाबा, आपकी अवस्था ढलती जा रही है। इसीलिए उपनंद आदि वृद्ध गोपों ने परामर्श करके एक पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। सबने यज्ञ पुरुष से गोपराज नंद को पुत्र प्रदान करने की प्रार्थना की। बाहर यज्ञ हो रहा था, ब्राह्मणों की वेद ध्वनि से आकाश मुखरित हो रहा था। उधर गोपराज श्री नंद अंतःपुर में यशोदा जी से कह रहे थे, यशोदा इस यज्ञ के फलस्वरूप मेरे पुत्र नहीं होगा। मन में पुत्र की कामना भी है और पुत्रेष्टि यज्ञ में मेरा विश्वास भी है, परंतु मेरे मन में जिस प्रकार पुत्र की वासना सदा जागृत रही है, उस प्रकार का पुत्र ये यज्ञ प्रदान नहीं कर सकती। यज्ञादि कर्मों के सभी फल चंचल हैं और मैं जिसका पुत्र रूप में दर्शन कर रहा हूं वो अचल महामाधुर्य स्वरूप है। वो किसी के कर्म फल स्वरूप प्राप्त नहीं हो सकता। कर्मों के द्वारा उसे प्राप्त करना एक दुराशा मात्र है, वो कर्म का फल है ही नहीं। वैकुंठाधिपति नारायण भी उसके सामने सुंदरता से फीके हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, नंद बाबा श्री यशोदा मैया से कह रहे हैं कि मेरे मन में जो लाला रूप से आ रहे हैं बार बार, उनकी सुंदरता के आगे वैकुंठाधिपति भगवान नारायण की भी सुंदरता फीकी पड़ जाएगी। मेरे हृदय में बार बार सौंदर्य सिंधु रूप ये जो लाला आ रहा है, इस लाला ने मेरे चित्त को आकृष्ट कर लिया है। ब्रजरानी कैसे तुम्हें बताऊं कितना सुंदर है। ब्रजराज की ये बात सुनकर यशोदा मैया ने अत्यंत उत्कंठा के साथ कहा कि जब आपने अपने हृदय की पोल खोल दी तो मैं भी आपको एक गुप्त बात बता रही हूं। एक दिन मैंने स्वप्न में देखा। क्या देखा देवी? तुम तो मेरी नित्य सहधर्मिणी हो, नित्य संगिनी हो, फिर तुम स्वप्न क्यों छुपाए रखी? बोले ये असंभव है, ये समझ करके मैंने आज तक आपसे नहीं कहा, लेकिन जब आपने अपने मन की बात बताई तो हम बता रही। एक दिन हम विश्राम कर रही थी, ना वो नींद थी ना वो जागरण था। तुम पागलपन समझो उस समय। हमारे हृदय में ना नींद भी नहीं थी और मैं जागृत भी नहीं थी। कैसे बताऊं? उसी समय श्यामश्चंचल चारु दीर्घ नयनो बालस्तवांक स्थले दुग्धोद्गारि पयोधरे स्फुटमसौ क्रीडन्मया लोक्यते स्वप्नस्तत् किमुजागरः किमथ वेत्ते तत्र निश्चीयते सत्यं ब्रूहि सधर्मिणि स्फुरति किं सोयं तवाप्यंतरे। यशोदा, जिसे तुम अपना पागलपन कर रही हो, कह रही हो ना, जिसे तुम बताना नहीं चाहती, मैंने भी कई बार देखा है। मैंने देखा बहुत ही दिव्याति दिव्य नीलमणि सदस्य श्याम सुंदर वर्ण एक बालक, जिसके चंचल मनोहर नेत्र, अति विशाल नेत्र,
वो तुम्हारी गोद में है, तुम उसे अपने पयोधरों का पान करा रही हो, भांति भांति से तुम दुलार कर रही हो। मैं देख देख कर अपने आप को खो देता हूं, सोता हूं या जागता हूं, मुझे कुछ पता नहीं चलता। यशोदा, क्या तुम्हारा भी ऐसा ही स्वप्न है जो बताना नहीं चाहती? बाबा की बात सुनकर यशोदा मैया के अश्रु निकलने लगे। अरे ठीक ऐसा ही हमने देखा है, ठीक ऐसा ही हमने देखा है ब्रजराज, ऐसा ही देखा है, मैंने देखा है, बिल्कुल ऐसा ही नील चंचल विशाल नेत्रों वाला बालक मेरी गोद में खेल रहा है, बार बार मेरा स्तन पान कर रहा है, मैं बहुत दुलार कर रही हूं। पर मैंने समझा कि असंभव है, ऐसा महासुंदर बालक मुझे कैसे प्राप्त हो सकता है। लेकिन आपको भी वही स्वप्न आया और मेरे को भी स्वप्न आ रहा है, कैसे इस दिव्य नीलमणि को हम प्राप्त कर सकती हैं? ब्रजराज नंद ने कहा कि आज तक मैंने भी असंभव जानकर इस स्वप्न और इस बात को हृदय में छुपाए रखा। मुझे लगता है कि ये वासना लिए ही मेरे प्राण निकल जाएंगे और मुझे ऐसा बालक प्राप्त नहीं होगा। क्या अखिल ब्रह्मांडों की सृष्टि करने वाले भगवान नारायण की भी सुंदरता को फीकी कर देने वाला बालक हमारी गोद में आएगा? क्या मैं कभी नेत्रों से देख पाऊंगा? मुझे लगता है नारायण की कृपा से संभव हो सकता है, क्योंकि नंद बाबा नारायण की आराधना करते थे। है बहुत दुर्लभ बात, पर प्रभु की कृपा से असंभव नहीं है। अब उनकी जैसी इच्छा होगी वैसा ही होगा। तदनंतर श्री नारायण सेवानिष्ठ यशोदा की सम्मति से नंद यशोदा दोनों ने तन मन वचन से श्री नारायण भगवान की चरण शरणापन्न होकर 1 वर्ष के लिए श्री हरि की अत्यंत प्रिय द्वादशी के दिन यथाविधि व्रत करने का नियम लिया, व्रत आरंभ किया। नंद यशोदा के द्वादशी व्रत की संख्या वृद्धि के साथ ही साथ स्वप्न देखे हुए वो जो दिव्याति दिव्य परम सुंदर बालक को पुत्र रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा लालसा थी, वो बढ़ती जा रही थी बाबा और मैया के हृदय में। अब तो परम व्याकुलता की परिस्थिति हो गई। व्रतानुष्ठान सर्वांग पूर्ण संपन्न हो गया। एक दिन उन्होंने ऐसे ही सामान्य स्थिति में, जिसे आप स्वप्न कह सकते हैं, देखा कि उनके इष्ट भगवान नारायण प्रकट हुए। भगवान नारायण ने कहा, हे नंद और यशोदा, तुम मुझ में आसक्त हो, मेरे परम भक्त हो, तुमने निर्विण्ण और खिन्न होकर के अभी तक कालयापन किया है। जिस पुत्र की भावना में अब तुम्हें निर्विण्ण या खिन्न होने की आवश्यकता नहीं। मुझे दिखाई दे रहा है कि जो अतिशी कुसुम के सदस्य श्याम सुंदर सुकुमार कुमार, वो तुम्हारी गोद में निश्चित आने वाला है। मैं आ रहा हूं ऐसा नहीं बोले, वो निश्चित आने वाला है। निकुंज से लालजू निश्चित आने वाले हैं। तुम्हारे पुत्र रूप में तुम्हारे मन में नित्य निरंतर जिसकी स्फूर्ति होती है, वो तो तुम्हारा ही अनुवर्ती बनेगा। जगत में वात्सल्य प्रेम का प्रचार करने के लिए वो जो तुम द्रोण और धरा के रूप में स्वर्ग में आविर्भूत होकर प्रत्येक कल्प में तीव्र तपस्या करते हो, उस तपस्या का फल ब्रह्मादि के लिए भी अलभ्य है। उस तपस्या का फल प्रदान करने के लिए साक्षात प्रभु पधार रहे हैं। ब्रह्मादि के लिए उनका दर्शन बहुत ही दूर है, प्राप्त करने की तो बात जाने दो। ब्रह्मादि के लिए उनका दर्शन दूर है। आहा, उनके निवास स्थान पर बसने की याचना स्वयं ब्रह्मा मांगा करते हैं। समझ रहे? जहां से आ रहे हैं वो कौन सा धाम है? ब्रजधाम। स्वयं ब्रह्मा जी मांगते कि मुझे गोकुल में वृंदावन में कोई लता पता बना दो, मेरे बड़े भूरि भाग्य होंगे। तद भूरि भाग्य मिहि जन्म किमप्यटव्याम, मैं इस ब्रज में कोई एक लता बन जाऊं। वो पधार रहे हैं। तुम्हारे अंश द्रोण और धरा रूप से तप करके जिस फल को प्राप्त करना चाहते हैं, उसी फल का आस्वादन करने के लिए तुम दोनों स्वयं पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। तुम तनिक चिंता मत करो, शीघ्र ही तुम लोगों का सुंदर मनोरथ सफल होगा। हे गोपराज नंदो, मेरे वचनों को परम सत्य मानो
अब तुम जिसका स्वप्न देखते रहे, जिसकी भावना करते रहे, अब प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, वो पधार रहा है। यह स्थिति यशोदा जी की भी थी। दिनों दिन उनके हृदय में वही बाल गोविंद, वही श्याम घन, वही अरविंदाक्ष समाये हुए हैं। एक एक क्षण उन्हीं में व्यतीत हो रहा है। इसी समय समस्त ब्रजवासियों ने देखा कि एक अर्धवृद्धा तपस्विनी एक स्नातक ब्राह्मण बालक को साथ लिए गोपराज नंद की सभा में पधारी। दूर से देखकर सभी सभासदों को लगा मानो तपस्या ही मूर्तिमान होकर पधारी हो। सब लोग खड़े हो गए हाथ जोड़कर, बड़े आदर के साथ आसन आदि देकर पूछा कि हे महान तपस्वी देवी, आप कौन हैं? आपको देखने से ऐसा लगता है मानो आप साक्षात भगवान की योग माया शक्ति ही पधारी है, और ये आपके साथ बालक ऐसा प्रतीत होता है मानो महामुनि नारद जी ही बालक रूप धारण करके हम लोगों का कल्याण करने के लिए पधारे हों। गोपराज के सभासदों की बात सुनकर तपस्विनी मुस्कुरा करके कहा कि मेरा नाम पौर्णमासी है, मैं तपस्विनी और भगवद आज्ञा से आई हुई हूं। मेरे साथ ये जो बालक, इसका नाम मधुमंगल है, ये बालक स्नातक है। इसे देखकर नारद जी का स्मरण होना उचित है, क्योंकि इस बालक की प्रवृत्ति ठीक नारद जी के समान ही है। तपस्विनी की बात सुनकर गोपराज सभा के सदस्यों ने हाथ जोड़कर कहा कि देवी, हम ब्रजवासी जन क्या आपकी सेवा कर सकते हैं? वैसे आपकी सेवा के योग्य नहीं हैं। इस पर भी आपने हम ब्रजवासियों पर महती कृपा की, आप पधारी, आप हमें आज्ञा कीजिए कि आपकी क्या सेवा करें। इसके उत्तर में उन तपस्विनी पौर्णमासी जी ने कहा कि मैं पहले तो तुम्हें एक शुभ सूचना दे रही हूं कि एक अनिर्वचनीय सौभाग्य उपस्थित होने वाला है। मुझे दैव आज्ञा, भगवद आज्ञा से वो बात पता है। तदनंतर सबके पूछने पर पौर्णमासी ने बताया कि तुम लोगों के प्राणाधिक प्रीतम जो गोपराज नंद है, इनके यहां आनंद सिंधु बालक के रूप में पधार रहा है। ये मैं सूचना दे रही हूं। पौर्णमासी की बात सुनकर सब परमानंद से ब्रजवासी जन उल्लसित हो गए, पुलकित हो गए, गदगद वाणी से कहने लगे, देवी, आपके शुभागमन से हमारा ये ब्रज महान तीर्थ हो गया। हम अत्यंत आनंदित हो गए, क्योंकि हम सब ब्रजवासियों की आशा थी कि हमारे बाबा के, यशोदा मैया के एक लाला हो। हम आपके लिए कृष्णांति के श्री यमुना जी के समीप एक पर्णशाला बना देंगे, आप उसी में निवास करें। पौर्णमासी जी बोली, तुम्हारा प्रतिश्रुति वाक्य श्रुति वाक्य के सदस्य है। ये वाक्य नव्य अभी अभी उच्चारित होने पर अव्यभिचारी सत्य है। मेरा निवास कृष्णांतिके के समीप ही है, अर्थात जो आने वाला है तुम्हारे यहां उसका नाम कृष्ण है, और उसी के समीप में रहूंगी और रहती हूं। तुम्हारे मुख से यमुना तीरे ना निकल करके कृष्णांतिके शब्द निकला है, ये उसी की प्रेरणा से निकला है। इसलिए जो नंद और यशोदा के लाला होगा उसका नाम कृष्ण होगा, ये मैं पहले से घोषणा करती हूं। वो बड़ा प्रभावशाली होगा। उसके प्रभाव की बात क्या बतलाऊं? उसके प्रभाव से परस्पर विरोधी वस्तुओं में भी कोई विरोध नहीं रह जाएगा। तस्मिन् जातवती निर्दानवता पृथिव्यां भविष्यति तदीय गुणे सदा नवता सगुणता विद्यादि प्रबंधे तत्संबंधे तु निर्गुणता सकिंचनता विषय संपत्तौ तदभक्तौ तु निकिंचनता इत्यादिकं विरुद्धायमानमपि सर्वैरनुरुद्धं करिष्यते। श्री पौर्णमासी जी ने कहा, नंद नंदन के जन्म ग्रहण करने पर पृथ्वी पर निर्दानवता छा जाएगी। सदानवता, सगुणता, निर्गुणता, सकिंचनता, निष्किंचनता आदि परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले कर्मों का समावेश हो जाएगा। श्री कृष्ण के आगमन से दानव शून्य हो जाएगी। ये भूमि, पृथ्वी समस्त दानवों से रहित हो जाएगी। निर्दानवता, नंद नंदन की अनंत मधुर गुणावली का पृथ्वी के भाग्यशाली व्यक्तियों द्वारा नित्य
नित्य नव रूप से आस्वादन होगा, इसीलिए सदा नवता होगी। प्रभु अपने प्रेम का दान करेंगे, संपूर्ण भूमि श्री कृष्ण प्रेम से प्लावित हो जाएगी। पृथ्वी के लोग विद्यादि गुणों से अपने आप विभूषित हो जाएंगे इस बालक का दर्शन करने मात्र से। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन प्राकृत गुणों का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ेगा जो इस बालक का दर्शन कर लेंगे। जो नंद नंदन यशोदा नंदन है, इनके दर्शन का प्रभाव होगा कि वो गुणातीत हो जाएगा। सगुणता और निर्गुणता दोनों सिद्धि हो जाएगी। भगवत सेवार्थ शरीर निर्वाह के लिए विषय युक्तता अर्थात जितनी आवश्यकता उतने में संतुष्ट रहकर निरंतर भजन परायण की वृत्ति इसके चरणों के आश्रय से प्राप्त होगी। पौर्णमासी जी ने ऐसा कहा। बाबा और मैया को भी परम आह्लाद हुआ। इधर देवकी वसुदेव जी के यहां से जो आ रहे हैं ये खडेश्वर संपन्न भगवान, और इधर करुणा करके निकुंज से पधारे हुए लालजू श्री यशोदा मैया के पार्श्व में विराजमान है। और ये बात योग माया किसी को समझने ना देने के कारण समीप में कन्या रूप से विराजमान है। जब वसुदेव देवकी बालक को लाए तो जो हमारे निकुंज के रासेश्वर है उन्हीं में ऐश्वर्य भगवान समा गए और अपने लाला को वहां लिटा करके, और जो लाली योग माया है उसको श्री वसुदेव जी वापस ले गए। ये रहस्य कोई नहीं जाना, वही जान सकता है जिसे भगवान जला दे। और जब यहां से गए प्रभु, जब गए तो अक्रूर जी को अनुभव कराया ब्रह्महृद में कि चतुर्भुज नारायण गए, हमारे निकुंज के ठाकुर आज भी वृंदावनम परित्यज पादमेकम न गए, एक कदम कभी वृंदावन से बाहर नहीं गए। जो लोग समझते हो कि भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष रहे तो भगवान रहे, लेकिन प्राण प्यारे निकुंजेश्वर थे, हैं और वो रहेंगे। ये जितने ब्रजवासी ब्रजरस उपासक है इनकी आंखों से देखो, हमारे ठाकुर आज भी हमारे साथ है और ये यहीं के हैं, कहीं आए नहीं थे बाहर से। जो बाहर से आए थे वो बाहर जाकर और भी विविध विनाश लीलाएं की, धर्म की स्थापना की, लेकिन हमारे रसिया ठाकुर रसमय वो आज भी प्रिया और प्रिया के परिकर के साथ महान आह्लादित हो रहे। ऐसे हम निकुंजाधिपति श्री लालजू महाराज और समस्त लोकाधिपति ईश्वर संपन्न भगवान श्री हरि जो कृष्ण रूप से पधारे, हम दोनों का महान जन्मोत्सव मना रहे हैं।